दोस्तों आए दिन आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिससे जान माल का खतरा बना रहता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आकाशीय बिजली गिरने के कारण और उसके बचाव के बारे में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि भविष्य में आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली अप्रिय घटनाओं से बचाव किया जा सके। अगर बात करें कि बिजली आसमान में कैसे बनती है और कैसे गिरती है तथा इसमें कितना वोल्टेज होता है, तो दोस्तों वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार 1872 में बिजली चमकने का सही कारण बताया था। उन्होंने बताया कि आसमान में बादलों में पानी के छोटे छोटे कण होते हैं जो वायु की रगड़ के कारण आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो कुछ पर नेगेटिव। जब दोनों इस तरह के चार्ज वाले बादल एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो उनके मिलने से लाखों वोल्ट की बिजली पैदा होती है। कभी कभी यह बिजली इतनी ज्यादा हो जाती है कि पृथ्वी तक पहुंच जाती है। इसे ही बिजली गिरना कहते हैं। बिजली गिरना असल में स्थैतिक ऊर्जा का निकलना होता है। जब धरती और बादलों के बीच विद्युत चार्ज बिगड़ जाता है, जब आसमान आपस में टकराते हैं। आसमान में बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक स्पार्क है। कभी कभी विपरीत चार्ज वाले बादल मीनार, ऊंचे पेड़, टावर से टकराते हैं, तब भी बिजली गिरने की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में आकाशीय बिजली के संपर्क में जो भी सजीव आता है, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे, उनकी जान का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि आकाशीय बिजली में घर में आने वाले बिजली के अपेक्षा लाखों गुना ज्यादा वोल्टेज रहता है। अगर बात करें आकाशीय बिजली से गिरने से होने वाली घटनाओं से बचाव के बारे में, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आकाशीय बिजली से गिरने वाले नुकसान से बचाव किया जा सके। तो दोस्तों बारिश के दौरान खुले खेतों, खुले मैदानों, पेड़ों या किसी ऊंचे खंभे के पास ना जाएं, क्योंकि इसमें बिजली गिरने की संभावनाएं अधिक होती हैं। बिजली से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका एक सुरक्षित बंद जगह ढूंढना है। इसमें सबसे सुरक्षित जगह घर है, चाहे आपका हो या किसी और का। कोशिश करें कि घर के अंदर पनाह लें। तूफान के दौरान खुले मैदानों, पहाड़ी चोटियों और ऊंचे जमीन पर जाने से बचें। बिजली या टेलीफोन का खंभा, तार की बाड़ और विद्युत चालित मशीन, विद्युत सुचालक धातुओं आदि से दूर रहें। तालाब और जलाशयों से भी दूर रहें। यदि आप पानी के भीतर हैं अथवा किसी नाव में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं। यदि सिचुएशन ऐसी है कि आकाशीय बिजली चमक रही है और आपके सिर के बाल खड़े हो गए हैं, वह त्वचा में झुंझुनी होने लगी है, तो आप तुरंत नीचे झुक जाएं और कान बंद कर लें। ऐसे में अगर आकाशीय बिजली गिरती है तो आपकी जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि क्या मोबाइल चलाने से बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है? तो आपको बता दें, बारिश के मौसम में मोबाइल चलाने से या इंटरनेट चलाने से मोबाइल पर बिजली नहीं गिरती, पर दोस्तों मोबाइल फोन चलाने वाले व्यक्ति पर खतरा ज्यादा रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मोबाइल फोन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जो आसमानी बिजली को आपकी ओर खींचने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों जो पुराने टेलीफोन हुआ करते थे जिनमें एंटीना और इलेक्ट्रिक वायर का इस्तेमाल होता था, उन पर बिजली गिरने के चांस इन मोबाइल फोन से ज्यादा होते थे। लेकिन आज के समय में जो मोबाइल फोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मोबाइल का इस्तेमाल करने से बिजली नहीं गिर सकती, लेकिन संभावना बरकरार रहती है। बिजली गिरने पर क्या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों तार वाले फोन, कंप्यूटर और विद्युत संचालित उपकरणों से दूर रहें जो आपको बिजली के सीधे संपर्क में जोड़ते हों। अगर आप पानी वाली जगह पर हैं, जैसे सिंक, स्नान घर और नल सहित पाइपलाइन से बचें। खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें और बरामदे से भी दूर रहें। कंक्रीट के फर्श पर ना लेटें और कंक्रीट की दीवारों के सामने ना झुकें। दोस्तों आकाशीय बिजली के बचाव के लिए क्या हम आकाशीय बिजली को पीछे हटा सकते हैं? अगर ऐसा सवाल आपके दिमाग में चल रहा है तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि बिजली का जो अपव्यय सिद्धांत है या सिद्धांत कहता है कि यदि आप किसी नुकीली धातु की वस्तु को ध्रुवीकृत बादल की ओर इंगित करते हैं तो धातु की वस्तु बादल से कुछ ऊर्जा निकालने में सक्षम होती है। इस प्रकार बिजली गिरने से बचाव होता है। दोस्तों आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों या घरों की सबसे ऊंची जगह पर आकाशीय बिजली से बचाव के लिए नुकीली धातु
धातु का यंत्र एक एंटीना के माध्यम से लगा रहता है, जिसमें एक वायर का कनेक्शन अर्थिंग से दे दिया जाता है, यानी एक को बिल्डिंग के पास जमीन से कुछ गहराई के अंदर वायर डाल दिया जाता है, जिससे जब आकाशीय बिजली गिरती है तो वो इस यंत्र के माध्यम से धरती में समा जाती है और जन धन तथा बिल्डिंग और घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। दोस्तों, आकाशीय बिजली को लेकर कई खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें से एक खबर है जिसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर खबर वायरल है कि गोबर में आकाशीय बिजली गिरने से गोबर सोना बन जाता है और मकान पर गिरने से छत की सरिया अष्टधातु की हो जाती है। क्या ये वास्तव में सच है? ये जानने के लिए सबके मन में कौतूहल बना होगा दोस्तों, पर मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, ना तो ये मेरा चैनल करता है, क्योंकि बहुत सारी इमारतों पर आकाशीय बिजली गिर चुकी है और कई मवेशी, कई जानवरों पर आकाशीय बिजली गिरी है, पर ना तो किसी मवेशी का गोबर सोना बना, ना तो इमारतों के सरिया अष्टधातु बनी। दोस्तों, अगर बात करें आकाशीय बिजली के वोल्टेज और उसके क्षेत्र की, तो दोस्तों आकाश से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। इसकी फ्लैश 1 या 2 इंच चौड़ी होती है। इसमें 10 करोड़ वोल्ट के साथ 10,000 एम्पियर का करंट होता है। बिजली गिरने से पहले शरीर को संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको सही जानकारी है तो आपकी जान माल का बचाव कर सकते हैं। वास्तव में बिजली गिरने से पहले स्थितिक ऊर्जा हवा में भर जाती है। यदि आप अपनी भुजाओं को देखें तो आप अपनी भुजाओं पर बाल खड़े हुए पाएंगे। आप अपने पूरे शरीर को, विशेषकर अपने हाथ पांव में झुनझुनी महसूस कर सकते हैं। आकाशीय बिजली चमक रही है और आपके सर के बाल खड़े हो गए हैं, त्वचा झुनझुनी होने लगी है तो फौरन नीचे झुककर कान बंद कर लें। अगर बादल गरज रहे हैं और आपके रोंगटे खड़े हैं तो इस बात का संकेत है कि बिजली गिर सकती है या तत्काल गिरने वाली है। आकाशीय बिजली गिरने से शरीर में क्या नुकसान होता है? दोस्तों, इस वजह से नसें और टिश्यू फट जाते हैं। यानी जब आकाशीय बिजली गिरती है तो शरीर की नसें और टिश्यू फट जाते हैं और स्किन यानी त्वचा पर विचित्र आकृतियां बन जाती हैं। बिजली अगर शरीर के ऊपरी हिस्से को पहले छूती है तो आंखों की पुतलियां फट जाती हैं। बहुत कम ऐसे मामले हैं जिनमें बिजली का झटका लगने के बाद इंसान बच गया हो। अगर बच भी जाता है तो वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकता है। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार 1872 में बिजली चमकने का सही कारण बताया था। बिजली की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सबसे छोटा रास्ता चुनती है। आइए जानते हैं ये क्यों गिरती है। दोस्तों, लाइटिंग यानी बरसात के दिनों में अक्सर आसमानी बिजली गिरने के मामले सामने आते रहते हैं। इसकी तेज गड़गड़ाहट से हर कोई सहम जाता है। आसमान में जब बिजली कड़कना शुरू होती है तो मन में बस यही डर रहता है कि यह कहीं हमारे घर के आसपास या हमारे ऊपर ही न गिर जाए। कभी कभी जब लोग घर से बाहर होते हैं और मौसम खराब होता है तो लोग अक्सर पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा करना चाहिए? नहीं, क्योंकि यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना प्रबल रहती है। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार पेड़ और खंभों के आसपास ज्यादा खतरा रहता है। उन्होंने बताया कि बिजली की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सबसे छोटा रास्ता चुनती है। ऐसे में जब आसमानी बिजली जमीन की ओर आती है तो बिजली के ऊंचे खंभे इसे कंडक्टर मुहैया करने का काम करते हैं। इसलिए बिजली के खंभों के आसपास बिजली ज्यादा गिरती है। बिजली कड़क रही है तो सबसे सेफ आपका घर है। अगर आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं तो ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। इस स्थिति में बिजली गिरने के अलावा तूफान में पेड़ के टूटने का भी खतरा बढ़ जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम प्रतिदिन ऐसी ही टेक वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें।